हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे यह त्रिकाल सत्य एकदम मूर्तिमंत होकर मेरे सामने आ गया। तो मुझे लगा कि चलिए मैं अपने साथ साथ इस भक्ति की अविरल धारा को आपके साथ भी साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ। और ये श्लोक जो था वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सरल है। क्या कहा गया है? अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। इस साधारण से श्लोक में केवल अगर उसका अर्थ किया जाए तो एक सामान्य सा अर्थ ये है कि जब ज्ञान में दृढ़ता नहीं तब वह ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। जब श्रवण में हमारी श्रद्धा नहीं होती, जब श्रवण हम केवल श्रवण के लिए श्रवण करते हैं, धारण करने के लिए श्रवण नहीं करते, तब वो भी सुना हुआ व्यर्थ हो जाता है। इसी तरह से यदि मैं मंत्रोच्चारण करती हूँ और मंत्र में मेरी श्रद्धा नहीं है, मंत्र में मैं संदेह कर रही हूँ, तो वो मंत्र भी व्यर्थ हो जाता है। और इसी तरह से जब भगवान का जप करते हैं, जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते हैं, जब राम 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 हरे हरे राम बोलते हैं, उस समय में यदि राम राम हरे हरे और कृष्ण कृष्ण हरे हरे में मेरा मन नहीं डूबता है और मेरा ध्यान कहीं और रहता है, मेरा चित्त कहीं और विचरण करता है, तो उस जप का भी कोई लाभ नहीं होता है। इसी कथा को, इसी श्लोक को समझाने के लिए एक कथा इसमें आई जो मैं आज आपसे यहाँ साझा करती हूँ। महात्म्य बताते हुए श्रीमद् भागवत पुराण जी का महात्म्य बताया गया और श्रीमद् भागवत पुराण को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और उसके महात्म्य को बताते हुए सनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने नारद जी को एक कथा सुनाई और वो कथा थी आत्मदेव ब्राह्मण जी की। आत्मदेव ब्राह्मण अपने परिवार में रह रहे थे, सब सुख सुविधा थी, परंतु संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण वो अत्यंत दुखी थे। और इसीलिए एक दिन बहुत दुख से संतप्त होकर एक तालाब के किनारे गए और वहां उन्होंने जल ग्रहण किया और वहीं बैठ गए। और तभी एक सन्यासी आए और उन्होंने भी उसी तालाब से जल ग्रहण किया। तो आत्मदेव ब्राह्मण को लगा कि मैं इनके पास ही जाता हूँ। तो वो अति आर्त स्वर में उन्होंने सन्यासी से कहा कि मैं बहुत कष्ट में, बिना संतान के मुझे अपना जीवन में कोई सार नजर नहीं आ रहा। तो सन्यासी ने उनको थोड़ा आश्वस्त किया और फिर कहा कि कर्म गति और काल की गति के कारण ब्राह्मण देवता आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु आत्मदेव जी नहीं माने, वह आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी हो, आप मेरी इस इच्छा को पूरा कीजिए।
जब सन्यासी महाराज ने देखा कि ब्राह्मण देवता किसी प्रकार भी अपना आग्रह नहीं छोड़ रहे हैं, तब उन्होंने उन पर कृपा करके एक फल प्रदान किया और उनसे कहा कि इस फल को वो अपनी पत्नी को खिला दें, और इस फल को खाने के बाद आपकी पत्नी जो है वो 1 वर्ष तक शौच, तप, दान, व्रत आदि करेंगी और एक काल ही अन्न ग्रहण का नियम पालन करेंगी। तो ब्राह्मण ने उसे स्वीकारा और वो अपने घर आ गए और उन्होंने आकर अपनी पत्नी से वह फल दिया और साथ में नियमावली भी बता दी। अब जो उनकी पत्नी थी वो कुशल गृहिणी थी, परंतु क्या था? संदेह। अब इस संदेह में उन्होंने कहा कि इतना तप करना, इतना दान करना, एक समय भोजन लेना, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। और फिर अगर संतान उत्पत्ति हो गई, उसमें शारीरिक सुंदरता भी प्रभावित होगी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये मुझसे नहीं होगा। प्रसव पीड़ा भी सहन नहीं होगी। तो इस प्रकार के कुविचार उनके मन में आते रहे और उन्होंने इसी समय में ब्राह्मण देवता से झूठ बोल दिया कि मैंने फल खा लिया है, और अपनी इस व्यथा को उन्होंने अपनी बहन से साझा किया। तो उनकी बहन ने एक युक्ति बता दी कि मेरे घर में संतान होने वाली है, आप कुछ पैसे मेरे पति को दे देंगे तो ये संतान मैं आपको दे दूंगी, और मैं कह दूंगी, मेरे पति ये कह देंगे, हम लोग कह देंगे संसार में कि वो पैदा होते ही मर गया और ये आप मेरा बालक पालते रहना, मैं चुपचाप आके प्रतिदिन उसको दूध पिला जाऊंगी, उसका पोषण कर जाऊंगी। तो इस बात पे दोनों की सहमति हो गई और उस शंका को कि फल में कोई लाभ होगा भी कि नहीं होगा, उन्होंने उस फल को गाय को खिला दिया। अब समय बीता तो जो बहन का बालक था वो ब्राह्मण के पुत्र मान लिया गया और उसको ब्राह्मण के घर में पलना था। और इधर जो गाय थी वो गाय ने भी एक बहुत ही सुंदर दिव्य बालक को जन्म दिया और सब लोग बहुत हैरान थे, बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे हो गया। अब उसने ये जो बालक था जो ब्राह्मण देवता के यहाँ पला, उनका नाम धुंधुली रखा, और जो गाय के पुत्र था उसको गोकर्ण नाम से कहा गया। जो धुंधुली थे वो बहुत ही कपटी और लालची और पाप कर्मों में उद्यत रहने वाले थे। वो सदैव विषयों के प्रति भागने वाले थे और उसी में ही उन्होंने आत्मदेव की सभी संपत्ति को नष्ट कर दिया। आत्मदेव अत्यंत दुखी हुए, अत्यंत पीड़ित हुए, किंतु उस समय में गोकर्ण ने उनको बताया कि ग्रस्त में कुछ नहीं है, विषय विकार और मोह से अपना ध्यान हटा लीजिए और आप इस ग्रस्त को त्याग दीजिए। और उस समय आत्मदेव जी ने अपने ग्रस्त को त्याग दिया। और इधर आत्मदेव जी के जाने के बाद धुंधुली ने अपनी माता पर बहुत अधिक अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। इन अत्याचारों से परेशान होकर उनकी जो माता थी उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो कुएं में गिर के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और इधर धुंधुली अपनी कृत वैश्याओं के साथ में रहने लगा। इन वैश्याओं ने देखा कि ये अब चोरी करता है और हमारे को धन देता है, हमें सामान देता है, तो एक ना एक दिन अवश्य ही राजा इसको पकड़ के ले जाएगा, और जब राजा ले जाएगा तो वो संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उन 5 वैश्याओं ने धुंधुली को तड़पा तड़पा कर मार दिया और फिर वो वहां से चली गई और उसको जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार से धुंधुली जब मृत्यु को प्राप्त हुआ इतने पाप कर्मों के बाद, तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब प्रेत योनि में उसको भटकता रहा। एक दिन गोकर्ण ने देखा कि मेरा भाई
इस अवस्था में है, तो उन्होंने उनका गया में जाकर श्राद्ध कर दिया। परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो सके और भटकते रहे और केवल वायु पे जीवित रहते रहे। तो उन्होंने फिर अपना जो व्यथा थी वो अपने भाई गोकर्ण को बताई। तो गोकर्ण ने कहा कि मैं गया में आपका श्राद्ध कर चुका हूँ और तब भी आपको मुक्ति नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इतने पाप कर्म किए हैं कि मुझे इतनी सहजता से 100 बार भी गया में श्राद्ध हो जाए तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। आप मेरी मुक्ति का कोई और उपाय ढूंढिए। गोकर्ण जी बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, अन्य विद्वत जनों से भी चर्चा की, परंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने अपने तप के बल से भगवान सूर्य देवता के गति को रोका और उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं अपने भाई को कैसे मुक्ति प्रदान करूं। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उन्होंने गोकर्ण को कहा कि आप श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ का आयोजन करें। और जब भगवान सूर्य ये उपदेश दे रहे थे, ये दिशा दिखा रहे थे गोकर्ण महाराज जी को, उस समय बहुत सारे लोगों ने, संसार के बहुत सारे वर्ग ने उसको सुना और इसलिए उस सप्ताह यज्ञ को करने के लिए बहुत सारे देशों विदेशों से, गांव से सभी लोग वहां पर एकत्रित होने लगे। फिर वो चाहे विकलांग हो या वृद्ध हो या बालक हो या कुछ कोई भी हो, वो वहां पर आकर एकत्रित हो गए और उन सब ने, धुंधुली जो थे वो पास में खड़ी हुई एक बांस में प्रविष्ट हो गए जिसमें 7 गांठें थी। और हर दिन जब सप्ताह यज्ञ में कथा समाप्त होती थी तो एक गांठ फट जाती थी। और 7वें दिन जब संध्या हुई, जब उन्होंने पूरी कथा हो गई सप्ताह यज्ञ की, तब देखा कि बांस में 7वीं गांठ खुल गई और उसमें से एक जो धुंधुली थे वो तुलसी की माला धारण किए हुए वो वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने गोकर्ण महाराज को कहा कि आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत का पाठ कितना प्रभावी है कि जो पाप 100 बार गया में श्राद्ध होने पर भी नहीं दूर हो सकते, वो पाप सप्ताह यज्ञ से दूर होते हैं, ऐसा सिद्ध हुआ। और इसी समय में वैकुंठ धाम से प्रभु के पार्षद आए और वो धुंधुली के लिए उस विमान, एक ही विमान को लेके आए और उन्होंने धुंधुली को उसमें ले लिया। तो गोकर्ण महाराज जी ने उस समय पूछा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कथा सुनी है, तो हे प्रभु, हे पार्षदों, भगवान के प्रिय पार्षदों, मुझे ये बताओ कि इन सबको क्यों नहीं लेने के लिए बहुत सारे विमान क्यों नहीं आए? केवल एक धुंधुली को लेने के लिए ही एक ही विमान क्यों आया, जबकि सबने कथा का श्रवण किया था? तब उन्होंने इस श्लोक को कहा जो मैंने आपको इस कथा से पहले, सबसे पहले बोला था कि अदृढ़ं च हतं ज्ञानम प्रमादेव हतं श्रुतम। जब ज्ञान दृढ़ नहीं होता है तब वो वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। जब श्रवण में ध्यान नहीं होता है, श्रवण को केवल श्रवण करने के लिए सुना जाता है, धारण करने के लिए नहीं सुना जाता, तब वो व्यर्थ होता है। और जब संदेह होता है, संदिग्धो हतो मंत्रो, वो मंत्र वाला जो फल था जिस पे संदेह किया गया, तो उस फल का जो लाभ है वो उस दंपत्ति को नहीं मिला जिसके लिए उस फल को दिया गया था, वो व्यर्थ हो गया। इसी तरह से जो व्यग्र चित्त होकर जप करता है,
जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस जप को व्यग्र चित्त से करता है, चित्त उसका वहां नहीं रहता है, तब वो जप भी व्यर्थ हो जाता है। तो मेरे प्रिय वैष्णव भक्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यह त्रिकाल सत्य है और यह केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही नहीं है, ये जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान में दृढ़ता होनी चाहिए। और हमारा जो श्रवण शक्ति है, जब ज्ञान को सुनना हो तो श्रवण शक्ति को समृद्ध होना चाहिए और श्रवण मनन और निधिध्यासन के साथ में किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी मंत्र में संदेह के साथ नहीं उच्चारण होना चाहिए। और जब जप कर रहे हो तो हम लोग केवल जप करें, तभी हमें उस भगवत प्राप्ति की रास्ते में, पथ में सफलता मिलने का हमारे पास एक मौका होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम व्यग्र चित्त से जप करते हैं, अगर हम मंत्रों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, संदेह करते हैं, ज्ञान में दृढ़ नहीं रहते हैं और श्रवण करते हुए हम अपने आप को उसमें पूरी तरह से मनोयोग से श्रवण नहीं करते हैं, तो फिर हमारे उद्योग भी सफल नहीं हो पाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।